जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 चल रहा है। दोस्तों हमने इससे पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आज से हम लोग प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। और दोस्तों उसका हमारा ये पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए दोस्तों, इसे बनाने से पहले हम कुछ इसके बेसिक जो जानकारी है उसको जानेंगे। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी डिजिट में भाग जो है ना, एलसीएम में भाग किसे लगाते हैं, जो प्राइम नंबर होता है उससे हम लोग लगाते हैं। तो पहले समझते हैं कुछ बेसिक चीज। जैसे 2 से कौन कटने वाला है, जैसे 2 से कौन संख्या कटेगा, जिस संख्या के यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा वह किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 3 से क्या कटेगा, 3 के लिए नियम है कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 3825 है, तो इस सारे संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे 3 + 8 + 2 + 5, तो 5 × 7, 7 8 क्या होगा 15, और 15 और 3 क्या हो जाएगा 18। तो 18 क्या होता है 3 के टेबल में आता है, तो यह 3 से पूरा डिविजिबल है। 4 के लिए क्या नियम है, कोई भी संख्या हो उसके कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसके सिर्फ हमको लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। अगर इसका लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो यह 4 से क्या होगा, पूरी कटेगा। उसके बाद 5 के लिए क्या नियम है, कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 और या 5 हो वह 5 से डिविजिबल हो। 6 के लिए क्या नियम है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वह 6 से डिविजिबल होगा। चलिए 8 का क्या नियम है, जैसे हम लोग पढ़े थे 4 में क्या है लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, उसी तरह से 8 के लिए क्या नियम है, कोई भी संख्या दिया रहे उसके लास्ट का 2 डिजिट जो है लास्ट का 3 डिजिट जो है वह 8 से कटने वाला होना चाहिए, तो वो 8 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए क्या नियम है, 9 के लिए नियम है जैसे कोई संख्या दिए, मान लेते इसी को लेते हैं 3 8 2 5 होता है, संख्या को आपस में सम करेंगे तो 3 + 8 + 2 + 5, तो 5 × 7 8 15 और 3 18 होता है। यानी इसका सम जो है 9 के टेबल में आना चाहिए, या तो इसका सम 9 होना चाहिए, नहीं तो 18 होना चाहिए, नहीं तो 27, नहीं तो 36 होना चाहिए, नहीं तो 45, यानी 9 के फैक्टर 9 के टेबल में आना चाहिए। 10 के लिए क्या नियम होता है, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एक और समझ लेते हैं 11 के लिए क्या नियम है, जैसे 1 3 1 3 यह संख्या है, इसमें एक एक छोड़ करके सम करेंगे, और 3 1 3 इसमें दोस्तों एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1331, इसमें एक संख्या को एक संख्या छोड़ करके सम करेंगे, और जैसे 3 और 1 क्या होगा 4, और 3 1 क्या होगा 4, दोनों का डिफरेंस जो है या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो उसका 11 के टेबल में आना चाहिए, तो वह 11 से कटने वाला होता है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है 140, तो 140 है, तो देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो किससे कटेगा 2 से, तो 2 से लगाएंगे, 2 से 70 बार में कटेगा। फिर 0 है, फिर 2 से लगाएंगे 35 बार में लगेगा। अब इसको 3 से चेक करेंगे तो 5 3 8 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो किससे कटेगा 5 से कटेगा। 5 7 जा 35, अब 7 है, 7 किससे लगेगा 7 1 जा 7 लगेगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं 140 के फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहता है पावर 1, यानी यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 × 7। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा। सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है 156, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो 2 से लग जाएगा, 2 7 जा 14, 1 16, 2 8 जा 16। फिर किससे लगाएंगे 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
अब ये नहीं कटेगा, अब लगेगा 13 से, 13 बार में। तो क्या लिखेंगे, 156 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3825। तो 3825 इसका फैक्टर, तो सबसे पहले ये तो 2 से कटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पे ना 0 है ना 2 है। 3 से चेक करते हैं, तब 5 2 7, 7 8 15 और 15 3 18, यानी ये 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 से 3 1 जा, 3 2 जा 6, 2 22, 3 7 जा 21, 1 15, 3 5 जा 15। अब चलिए अब 3 से फिर चेक करते हैं, तो 7 5 12, 13 14 15, हाँ फिर 3 से कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे तो 5 2 7, 7 और 4 11 नहीं आएगा, 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से लगाएंगे, 5 8 जा 40, 5 25, 5 जा 25। अब ये किससे कटेगा, 5 से, फिर 5 से 17, 5 जा 70, तो खुद प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17 लग जाएगा। यानी 3825 के फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 5005 होगा। चलिए अब यहाँ पर जैसे कि ये पहले तो 3 से चेक करते हैं, तो 5 और 5 क्या होता है 10, ये 3 के टेबल में आएगा नहीं, 5 से लगाएंगे। 5 1 जा 0 0 और 5 1 जा। अब किससे कटने वाला है, अब दोस्तों ये 5 से तो कटेगा नहीं, 5 के बाद 7, 7 से 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 0 30, 7 4 जा 20 28 सॉरी 3 1 जा 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3 0 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 1 27, 3 जा 21, 1 43 बार में कटेगा। फिर अब यह 11 से कटेगा, 11 क्योंकि 3 और 1 4 होता है और 4 और 4 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। 11 1 जा 11, 4 में से 1 जाएगा तो 3 33, 11 3 जा 33। अब फिर किससे कटेगा, 13 से, 13 1 जा, यानी 5005 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्या लिख सकते हैं, तो वो यही रह जाएगा। चलिए दोस्तों अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। चलिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, तो यह 3 से भी 9 2 11, 11 और 4 15 है, 15 और 7 15 22 हो जाएगा। यह 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। दोस्तों इसको आप चेक कर लीजिएगा, तो यह किससे कटेगा, 17 से कटेगा। 17 से ही 437 बार में कटेगा। फिर इसमें लगाएंगे, अब 17 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, 19 होगा। 19 से यह 23 बार में कटेगा। फिर यह 23 से यह 1 बार में कटेगा। तो 7429 के फैक्टर हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, और दोस्तों सबसे बड़ी बात अपनी कमेंट जरूर करें, आप क्या पसंद करते हैं मेरे वीडियो में, आपको क्या अच्छा लग रहा है, अपना राय जरूर हमें शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।